उत्तर प्रदेश में जगह जगह हो रहे पत्रकारों पर उत्पीड़न के खिलाफ पत्रकार संगठन हुए एकजुट। सहारनपुर में पत्रकारों के ऊपर बिना जांच किए लिखे जा रहे मुकदमों के खिलाफ सभी पत्रकारों ने एक मंच पर आकर करना पड़ा शासन प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश में पत्रकारों की आवाज को जिला स्तर पर अधिकारियों द्वारा दबाने का काम किया जा रहा है। पत्रकारों के ऊपर फर्जी मुकदमे लिखाकर जो निंदनीय है। पत्रकार अगर विभागों में हुए भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम करता है तो संबंधित अधिकारीगण पत्रकारों को डराने धमकाने का काम करते हैं, जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार को संज्ञान लेने की जरूरत है। पत्रकारों के धरना प्रदर्शन में जिले के शहरी ग्रामीण पत्रकार तो मौजूद रहे, साथ ही किसानों के संगठनों और भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी व समाजवादी गुर्जर सभा, अधिवक्ता समाजसेवी संगठनों ने भी समर्थन किया। साथ ही मंच से सभी संगठन में किसानों ने कहा कि पहले किसानों पर मुकदमे और अब चौथे स्तंभ पर पुलिस प्रशासन द्वारा झूठे मुकदमे करना लोकतंत्र पर सीधा हमला है। चौथे स्तंभ पर लगातार हमले होना, हत्याएं होना, लगातार झूठे मुकदमे पुलिस प्रशासन द्वारा करना सरकार और सत्ताधारी नेताओं के जवाबदेही नहीं बनती। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के अध्यक्ष आलोक तनेजा ने कहा कि पत्रकारों के साथ जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पिछले कुछ महीनों से सहारनपुर में लगातार पत्रकारों का उत्पीड़न, झूठे मुकदमे करना और जेल भेजा जा रहा है। अब पुलिस की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलने देंगे। चाहे पत्रकार को सड़क पर आना होगा, पर अब पत्रकारों पर झूठे मुकदमे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। चाहे हमारे गंगों पे के साथी हो, चाहे हमारे देवबंद में साथी हो, चाहे हमारे बेहेट में साथी हो, चाहे हमारे और आसपास के जिलों के साथी हो, अगर पत्रकार के खिलाफ कोई तहरीर चली गई और उसमें लिखा है कि पत्रकार, तो निश्चित तौर पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश कर दिए जाएंगे। सरकार ये कहती है, उत्तर प्रदेश के डीजीपी ये कहते हैं कि यदि पत्रकार या पत्रकारों के परिवार के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज प्रार्थना पत्र आता है तो उसकी राजपत्रित अधिकारी से जांच करवा ली जाए और जांच करवाने के बाद अगर मामला ठीक बैठता है तो एफआईआर दर्ज कर ली जाए। हम भी यही कहते हैं। लेकिन अगर प्रार्थना पत्र पे लिखा गया कि फला पत्रकार ने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया तो तत्काल उस पर आदेश होंगे, मुकदमा दर्ज कीजिए। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्या कारण है इसके पीछे? क्यों डालना चाहते हैं आप बेड़ियां पत्रकारों की कलम और कैमरे पर? क्यों सच सुनना नहीं चाहते? जब आपका शीर्ष नेतृत्व, जब प्रशासन का शीर्ष नेतृत्व उनको ये डायरेक्शन दे रहा है कि आपको इस तरीके से काम करना है, तो क्यों नहीं करना चाहते आप काम? आप चाहते हैं कि हम आपका सूचना विभाग बन जाए क्या? आप ये चाहते हैं कि जो आप बोल रहे हैं वही लिखा जाए क्या? पहले कवरेज करी जाए, फिर आपके पास भेजी जाए, फिर आप उसको पढ़े, फिर आपको उसको सेंसर करके हमारे पास भेजे। अभी हाल ही में 3 मामले हुए। एक मामला हुआ, हमारे एक साथी है मोनू कुमार पत्रकार, उनके साथ मामला हुआ। उन्होंने विकास प्राधिकरण में सरकार को राजस्व दिलाने के उद्देश्य से अवैध निर्माणों की खबर चलाई। खबर चलाने पर जो अवैध निर्माण हो रहे थे वो विकास प्राधिकरण के जेई की मिलीभगत से हो रहे थे। जेई ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। मोनू कुमार जी ने उसकी आईडीआर डाल दी, मुख्यमंत्री पोर्टल पे डाल दी, और इस मुख्यमंत्री के पोर्टल पे डालते ही वो जेई इतना आग बबूला हो गए कि जब मोनू कुमार दोबारा से अपनी की हुई रिपोर्टिंग का फॉलोअप लेने गए तो सभी जेईज ने विकास प्राधिकरण के कैमरों को बंद करके उनकी जम के पिटाई कर दी। चलिए पिटाई कर दी, उसके बाद हमारे मोनू कुमार जी थाने में जाते हैं, अपनी एफआईआर दर्ज करवाना चाहते हैं, उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। पहले जेईस की एफआईआर झूठी, हाथ टूट गया, फाइलें फाड़ दी, ये कर दिया। संभव है किसी के घर में जाके आप उसकी फाइलें फाड़ देंगे, हाथ तोड़ देंगे? क्या ये पॉसिबल है? मुकदमा दर्ज कर दिया। बहुत हमारे चिल्लाने के बाद मोनू कुमार जी की तरफ भी SC ST एक्ट में उनकी तरफ से मुकदमा दर्ज कर दिया गया। क्यों कर रहे हैं आप हमारे साथ ऐसा? हमारी गलती बताइए। उसके बाद हमारे एक साथी हैं
सचिन चौधरी जी अभी संचालन कर रहे थे, बीजीटी न्यूज के मुख्य संपादक हैं, वो आरटीओ कार्यालय में गए, उसको लेकर उनका वहां पर कोई काम था, दलालगिरी वहां पर पूरी तरीके से हावी है, लाइसेंस जनकपुरी थाने का इंस्पेक्टर भी नहीं बनवा सकता जिसके थाने में वो बिना दलाल के, जिसके थाने के अंतर्गत वो आरटीओ कार्यालय आता है। बाकियों की तो बात की बात है। लाइसेंस की बात पर आरआई उन पे आग बबूला हो गए और आग बबूला होने पर उन्होंने खबर चला दी। इस तरीके के तमाम मामला जो है लगातार हो रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक हर जनपद में एक जनपद स्तरीय पत्रकार स्थायी समिति का गठन किया हुआ है। उस स्थायी समिति के जिलाधिकारी अध्यक्ष होते हैं और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जो है उसके पदेन सदस्य होते हैं और जिला सूचना अधिकारी उसके संयोजक सचिव होते हैं। वो इसलिए है वो समिति कि पत्रकारों के जो उत्पीड़न के मामले हैं उस समिति पे रखे जाएंगे। शासनादेश ये कहता है हर 2 महीने में उसकी बैठक होगी, जिलाधिकारी उसकी बैठक लेंगे, उसमें 4 मान्यता प्राप्त पत्रकार होते हैं और एक ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन शासनादेश के हिसाब से उसमें रहता है। उनकी बैठकें नहीं हो रही है। जब उनकी बैठकें नहीं होंगी, जिस पटल पे पत्रकारों के उत्पीड़न को समाधान करने के लिए आपने एक सिस्टम को तैयार किया है, तो पत्रकारों को तो यही धरने पे बैठना पड़ेगा। हम लोगों की इच्छा नहीं थी आज धरने पे बैठने की, लेकिन लगातार आप हमारे खिलाफ मुकदमे दर्ज करना, हमारा उत्पीड़न करना, हम अगर अंदर कोई कार्यक्रम चल रहा है तो बैरिकेडिंग लगा देना कि पत्रकार अंदर नहीं घुसेगा। क्यों नहीं घुसेगा भी पत्रकार अंदर? आप क्या समझते हैं पत्रकार अंदर नहीं जाएगा तो पत्रकार के पास इनपुट नहीं आएगा क्या? खबर नहीं छपेगी, अगले दिन फिर खबर छपती है। शासन सरकार की मंशा है, जिसमें सरकार और शासन की मंशा के अनुरूप काम कीजिए। अपना जो मन में आ रहा है वो मत कीजिए। अंधेर नगरी चौपट राजा मत बनाइए इसको। ये देश है, ये देश क्रांतिकारियों का देश है। और अगर आज सहारनपुर मुख्यालय पर 11 ब्लॉक और 5 तहसील के चुनिंदा पत्रकार आके यहां बैठ गए ना धरने पर, और उनको तमाम सामाजिक राजनीतिक दलों ने समर्थन देना शुरू कर दिया, तो ये चिंगारी यहां से चलकर लखनऊ, गोरखपुर, बहराइच, बस्ती, गोंडा तक भी पहुंच सकती है। बस ये प्रशासन को कहना चाहता हूं और बहुत निवेदन के साथ। देखिए, सहारनपुर जनपद में लगातार पत्रकार उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही थी, जिसको लेकर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने एक धरना दिया है यहाँ पर, जिसमें हमारे 11 ब्लॉक ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन से जुड़े 11 ब्लॉक के पत्रकार और 5 तहसील के पत्रकार मौजूद रहे हैं। जिसमें हमारे इस धरने को राजनीतिक संगठनों ने, चाहे वो सत्ता के हों चाहे विपक्ष के हों, किसान यूनियन के जितने भी संगठन हैं, उन सब लोगों ने, व्यापार मंडलों ने हम लोगों को यहाँ पर समर्थन दिया है और हमें आश्वस्त किया है कि यदि आपकी जो मांगे हैं उनको पूरी नहीं किया गया, तो यदि आगे आपने कोई आंदोलन किया तो हम उसमें आपके साथ लड़ेंगे। इस ज्ञापन को लेने के लिए जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के तौर पर सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ सिटी यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पहुँचे थे और उन्होंने हमारा ज्ञापन प्राप्त करके हमें आश्वस्त किया है कि मुख्यमंत्री जी के नाम संबोधित ये ज्ञापन है, इस ज्ञापन को हम उन तक पहुंचा देंगे। जो महत्वपूर्ण मांगे हम लोग इस पे रखी हैं, उसमें यह है कि पत्रकारों पर दर्ज होने वाले मुकदमों से पूर्व उनकी प्रार्थना पत्र जो आए हैं उसकी राजपत्रित अधिकारी से जांच हो। हमारे पत्रकारों को अंतर जनपदीय टोल प्लाजा पर आवागमन में छूट हो। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय पत्रकार स्थायी समिति की बैठकें शासनादेश के अनुसार नियमित रूप से की जाएं। पत्रकार मोनू कुमार व विकास प्राधिकरण के जेई के विवाद और उससे जुड़े 2 और पत्रकारों के मामले हैं, उसमें जो है कार्रवाई की जाए, उनको राहत दी जाए, पत्रकारों के लिए सुरक्षा कानून हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सहारनपुर जनपद में मुख्यालय पर बहुत लंबे समय से लंबित चली आ रही प्रेस क्लब की भूमि चिन्हित कर जल्द से जल्द भवन की स्थापना हो। पुलिस थानों सहित प्रशासनिक कार्यालयों पर पत्रकारों के साथ सम्मानजनक व्यवहार हो। ये बहुत सीधी बातें हमने उनसे कही हैं। आज हमने सिंबॉलिक रूप से, संकेतात्मक रूप से ये धरना दिया है। अगर हमारी मांगों पर विचार ना किया गया तो 22 तारीख को ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की विंध्याचल में बैठक है
जिसमें तमाम जिलों के 75-76 जिलों के जो जिलाध्यक्ष हैं और प्रांतीय कार्यकारिणी उसमें मौजूद रहेगी। हम अपने इस धरने की जो समीक्षा है वहाँ पर बैठ के वहाँ पर करेंगे। वहाँ हमें आशा है कि अगर हमारे प्रशासन ने हमारी इन मांगों पर ध्यान नहीं दिया और पत्रकार उत्पीड़न को नहीं रोका और ये 384, 386 के फटाफट मुकदमे दर्ज हो रहे हैं बिना किसी जांच के किए हुए, अगर इसको नहीं रोका तो हम फिर इसकी निर्णायक लड़ाई पूरे प्रदेश में लड़ेंगे। आज संगठन में सामाजिक लोग भी मौजूद रहे, कौन लोग मौजूद? हाँ, संगठन में हमारे इस संगठन के धरने को भारतीय किसान यूनियन के जितने भी संगठन हैं, चाहे वो क्रांति हो, चाहे वो टिकैत जी का हो, चाहे वो अन्य हो, सब लोगों ने हमें समर्थन दिया। इसके साथ जो पश्चिमी प्रदेश मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका समर्थन हमें मिला है। हमें यहाँ पर जितने भी व्यापारी संगठन, बार एसोसिएशन का हम लोगों को यहाँ समर्थन मिला है। उसके अध्यक्ष यहाँ पर आए हैं, बार एसोसिएशन के तमाम लोग हमारे पास यहाँ पर मौजूद रहे, उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि आपकी लड़ाई में हम आपके साथ रहेंगे।